प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा हो। आज सुबह मेरी मम्मी जब प्रार्थना कर रही थी और किचन में काम कर रही थी तो उनको पवित्र आत्मा ने में ये बताया कि यीशु मसीह आए हैं। और वैसे ही उन्होंने दरवाजे पे प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बहन के बेड पे बैठे हुए हैं और उस पर हाथ रखा। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्हें आज और कल भी दर्शन दिया। कल जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे सुबह मेरे कमरे में, मैं और मम्मी, तो प्रभु के पैर उनको प्रार्थना में दर्शन में दिखाई दे रहे थे और पूरा वो सफ़ेद जो वस्त्र उनका है वो पहने हुए कुर्सी पे बैठे हुए थे। और इससे पहले भी पिछले साल 2020 में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार दर्शन दिए। एक बार तो जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे शाम की हम लोग प्रार्थना करते हैं डेली, और शाम की प्रार्थना में मम्मी प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने दर्शन में देखा, मतलब वो प्रार्थना में उन्होंने देखा कि यीशु मसीह आए हैं और हमारे बीच मेरा जो बेड उस रूम में पड़ा है उस पर बैठे, और उस बेड पे कोई नहीं बैठा था और हम लोग नीचे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और 2 बार ऐसा हुआ है कि यीशु मसीह प्रार्थना के समय मेरे रूम में, मेरे कमरे में आए और वो बेड पे बैठे, और 2 बार वो चेयर पे बैठे। और कल सैटरडे था, कल भी यीशु मसीह सुबह प्रार्थना के समय आए इस साल 2021 में। और कल वो मेरे रूम में चेयर पे सुबह की प्रार्थना में जो हम और मम्मी कर रहे थे तब वो चेयर पे बैठे। और आज जब संडे है, आज पेंतिकुस्त का दिन है, आज के दिन पवित्र आत्मा आया था चेलों पर। यीशु मसीह के जो चेले थे, यीशु मसीह ने कहा इंतज़ार करो जब तक तुम पे पवित्र आत्मा ना आए। तो वो सब एकत्र होके एक साथ प्रार्थना कर रहे थे और आज के दिन पवित्र आत्मा उन पे उतर आया था। अब वो सब अन्य भाषा बोलने लगे थे। और जब वो बाहर निकले तो लोग ने कहा कि ये तो मेरी भाषा है, ये तो मेरी भाषा है। और वो जो दूसरे लोग थे वो ये देख के अचंभा कर रहे थे कि इनको मेरी बोली कैसे आती है, ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, ये मेरी भाषा में बात कर रहा है। वो सब चेले अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में भर कर बात कर रहे थे। तो आज वो दिन है और कल सैटरडे था। कल भी यीशु मसीह सुबह उन्होंने दर्शन दिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने सुबह के समय, भोर के समय यीशु मसीह ने दर्शन दिया। वो मेरी बहन के कमरे में उसके बेड पे आए और उसके बेड पे बैठे और उस पर हाथ रखा और उसको ब्लेसिंग्स दी। और कल सुबह भी प्रभु यीशु मसीह मेरे कमरे में आए थे और मेरे चेयर पे बैठे और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी। ये वचन है प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यहाँ पे वचन लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए थे और उसके बाद उन्होंने 3 दिन के बाद जीवित हो गए थे। और उसके बाद कई बार अपने चेलों को दिखाई दिए और बहुत दिन तक अपने चेलों के साथ रहे। और यहाँ पे जो उनके चेले थे वो सब एक साथ एकत्रित थे। और जब वो चेले यीशु मसीह को देख रहे थे, उनके देखते देखते ही यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिए गए। और बादलों ने आके उनके चेले जब देख रहे थे, बादलों ने यीशु मसीह को घेर लिया और यीशु मसीह उनके चेलों की आंखों से छिप गए। और उसके बाद 2 स्वर्गदूत आए जिन्होंने जो श्वेत वस्त्र पहने थे और उन्होंने यीशु मसीह के चेलों से कहा कि तुम ऊपर क्या देख रहे हो? जिस तरह से यीशु मसीह गए हैं उसी तरह से वो फिर आएंगे बादलों पे। ये पद है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, ये वो सच्ची बात है जो वचन में लिखी हुई है, धर्मशास्त्र में, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है कि जब चेले एक साथ एकत्रित थे और वो प्रार्थना में लवलीन थे और परमेश्वर ने जिस तरह यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि ठहरे रहो, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। और जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग पे चले गए और जब निवेदन किया उनके चेलों ने एकत्र होकर पवित्र आत्मा के लिए और प्रार्थना करने लगे, और वैसे ही पवित्र आत्मा उन सब पे उतर आया। और जब सारे चेले यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलने लगे, उन सबको उनकी मातृभाषा में वो लोग यीशु मसीह के, परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के कामों की चर्चा कर रहे थे। पवित्र आत्मा जब आता है तो लोग अन्य भाषा बोलते हैं और यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हम निवेदन करें यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से स्वर्ग पे उठा लिए गए थे उसी प्रकार से वो एक दिन वापस भी आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने कल और आज हम लोग को 2021 में हमारे घर में आए और हमें दर्शन दिया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और वो बहुत सारे लोगों को दर्शन देते हैं, और आपको भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, और प्रभु यीशु मसीह से दीन होकर हर बात में इस बात को रखने की ज़रूरत है, और वो आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। आप सभी को आशीष मिली होगी इस गवाही से। जय मसीह की।